दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जारी है सर्दी का सितम, नहीं मिलेगी अभी निजात। दोस्तों, झारखंड में शीतलहर व ठंड लगातार बढ़ रही है। इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने झारखंड के सभी उपायुक्त व सिविल सर्जन को पत्र भेजकर अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि शीतलहर व ठंड से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी का मार्गदर्शिका जारी की गई है। वर्तमान में पूरे देश में शीतलहर की हवाएं चल रही हैं। ऐसे में झारखंड में भी विभाग व लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में खुलेगा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। दोस्तों, झारखंड में कुछ महीने पहले हुए जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी की बैठक में आदिवासियों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए थे। इसमें जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी एक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय होगा। इसे जमशेदपुर के गालूडी और घाटशिला के बीच बनाने की योजना है। इसके लिए 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में ओमिक्रॉन का कहर केवल 5 दिनों में 100 से 200 के पार। दोस्तों, देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुके कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के मामले, जी हां, ओमिक्रॉन के मामले 200 के पार चला गया है। हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा केवल 5 दिनों में ही बढ़ा है। वहीं खबरों को माने तो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के 15 राज्यों तक पहुंच गया है। इनमें दिल्ली और महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। बुधवार सुबह तक देश में दर्ज ओमिक्रॉन के मामलों में 50% से अधिक मामले इन दोनों राज्यों से ही सामने आए हैं। देश के 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के 213 मामले सामने आए हैं। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पास हुए 3 विधेयक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन शांतिपूर्वक संचालित हुआ। आखिरी दिन झारखंड के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान 3 विधेयक भी विधानसभा से पास किए गए। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 और कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित किया गया। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के मॉडल विद्यालयों में भर्ती होंगे लिपिक और आदेशपाल। दोस्तों, झारखंड के 89 मॉडल विद्यालयों में एक आदेशपाल और लिपिक की बहाली होगी। इन विद्यालयों में बाह्य स्रोत से लिपिक और आदेशपाल रखने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। इसके लिए एजेंसी का चयन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया है। आदेशपाल और लिपिक को राशि का भुगतान जेपीईसी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को मॉडल विद्यालयों से संबंधित आदेशपाल व लिपिक के पदों को जेईपीसी को देनी होगी। दोस्तों, लोहरदगा से बड़ी खबर है। यहाँ बरामद किया गया है 50 किलो विस्फोटक। दोस्तों, लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में लोहरदगा पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को विस्फोटक के साथ हिरासत में लिया गया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 50 किलोग्राम का विस्फोटक बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों से पूछताछ कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के पेशा क्षेत्रों में भी होंगे पंचायत चुनाव। दोस्तों, झारखंड में पिछले 2 टर्म की तरह ही झारखंड के पेशा क्षेत्रों में राज्य सरकार एक बार फिर पंचायत चुनाव कराएगी। पहली बार राज्य में 2010 में पंचायत चुनाव हुए। इसके बाद 2015 में भी दूसरी बार पंचायत चुनाव कराए गए। सामान्य इलाकों के अलावा पेशा इलाकों में भी इसे कराया गया था। ऐसे में अगले चुनाव में पेशा क्षेत्रों को इससे बाहर रखने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। विधानसभा सत्र में भी विधायक दीपक बिरुवा ने इस मसले पर सरकार से जवाब मांगी थी। पंचायती राज विभाग ने
स्पष्ट कह दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव स्थगित रखने का प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन नहीं है। दोस्तों बड़ी खबर है, एसटी एससी और पिछड़े को 73% आरक्षण देने पर सरकार करेगी विचार। दोस्तों झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के साथ पिछड़े वर्गों को कुल 73% आरक्षण देने का प्रस्ताव झारखंड सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार अगले 2 महीने में एक उप समिति बनाकर इस पर विचार करेगी। कुल 73% आरक्षण में एसटी को 32, एससी को 14 और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। बता दें कि वर्ष 2000 में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पिछड़ा को 27%, अनुसूचित जाति को 14% और अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, जो कुल 73% आरक्षण था। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने की आहट। दोस्तों झारखंड के कोडरमा में एक दिन में कोरोना वायरस के 12 जबकि झारखंड की राजधानी रांची में 9 नए मामले सामने आने के बाद झारखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को कोडरमा में कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। कोडरमा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी यहां संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि झारखंड में अभी कुल 170 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। झारखंड में संक्रमण से अभी तक 5142 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के स्कूलों में अगले 6 महीने में दिए जाएंगे सभी को जाति प्रमाण पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि वो विद्यालयों में शिविर लगाकर सभी छात्र छात्राओं को 6 महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्र देंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरे होने के बाद प्रमाण पत्रों को बांटेगी। भारतीय जनता पार्टी नेता और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान छात्रों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में होने वाली कठिनाइयों का मामला उठाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसी तरह की समस्याओं के हल के लिए आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। इसके साथ ही उनकी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में होगी वृद्धि। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अंतिम दिन विधायक राजेश कश्यप ने मनरेगा के तहत कार्यरत रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को रेगुलरिस वेतनमान देने और नियमित करने की मांग की। जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह केंद्र की योजना है। इसके बाद भी महंगाई को देखते हुए सरकार मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करेगी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,317 नए मामले। दोस्तों देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस स्ट्रेन के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि यह हर दिन किसी न किसी राज्य में पांव पसारती जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 318 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,906 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो पूरे देश में अभी 78,190 सक्रिय मरीज हैं। यह आंकड़ा पिछले 575 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.22% शामिल है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं नेशनल कोविड-19 रिकवरी केस में और सुधार होकर 98.40% हो गया है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019
आरटीई की कुछ मनमानी एवं तर्कहीन धाराओं के खिलाफ और देश भर में सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम अपनाए जाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका दायर की गई है। बीजेपी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है। बता दें कि आरटीई अधिनियम की धाराएं 4 और 5 याचिका में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम की धाराएं 1, 4 और 1, 5 अधिनियम संविधान की संख्या करने में सबसे बड़ी बाधा है और मातृभाषा में समान पाठ्यक्रम का नहीं होना अज्ञानता को बढ़ावा देता है। जनहित याचिका में कहा गया है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करना संघ का कर्तव्य है, लेकिन वह इस अनिवार्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम किसान की 10वीं किस्त की जारी हुई तिथि। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों का 10वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा हो गई है। किसानों को भेजे गए मैसेज में दी गई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करेंगे। मैसेज में यह भी जानकारी दी गई है कि इसी दिन पीएम मोदी किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। रेलवे के इन पदों पर निकली वैकेंसी। दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए निर्धारित फॉर्मेट में अपना आवेदन मेल के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से ईस्ट कोस्ट रेलवे में कुल 14 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 4 पद, फार्मासिस्ट के 2 पद, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स के 4 पद और हाउस कीपिंग असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं।